पुरानी हवेली का भूत गांव के बाहर पीपल के घने पेड़ों के पीछे एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वहां कभी कौन रहता था, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी। शाम ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि कहते थे कि वहां एक भूत का साया है। एक दिन गांव के कुछ निडर लड़कों ने ठान लिया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। उनमें से रमेश सबसे बहादुर था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और खिड़कियों से टकराती हवा की आवाज से माहौल डरावना लग रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन रमेश ने हिम्मत रखी और आगे बढ़ा। अंदर फर्श पर जालों और धूल की मोटी परत जमी थी। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। तभी अचानक एक परछाई उनके सामने आई। लंबी चौड़ी आकृति, लाल जलती हुई आंखें और हाथ में एक जलता हुआ मशाल। चारों दोस्त कांपने लगे। भूत ने भारी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। सभी दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो? भूत ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मुझे धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई बातों को जोड़कर भूत से पूछा, क्या तुम ठाकुर वीरेंद्र सिंह हो? भूत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे अपनों ने ही मुझे मारकर यहाँ दफना दिया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। रमेश और उसके दोस्तों ने गांव जाकर ये बात सभी को बताई। गांव के बुजुर्गों ने ठाकुर के परिवार से जुड़े पुराने दस्तावेज निकाले और सच सामने आ गया। गांव के पंडित ने हवेली में हवन करवाया और ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद हवेली में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। गांव वालों ने मिलकर हवेली को तोड़ दिया और वहां एक मंदिर बना दिया। तब से हवेली का भूत कभी नहीं दिखा। सच हमेशा सामने आता है, चाहे देर से ही क्यों न हो।